हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 6 घर्षण के कारण, और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास से। पहला प्रश्न है, कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, घर्षण बल क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता हो, उस विरोधी बल को घर्षण बल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा गति का विरोधी बल होता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसीलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण तथा सर्पी घर्षण में अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्या होता है? स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, घर्षण बल की दिशा क्या होती है। इसका उत्तर हो जाएगा घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है। क्या होती है? गति के विपरीत होती है। क्लियर। 5 में है, जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। दूसरा है, कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करती है। तीसरा है, कंकड़ी सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण का घर्षण बल कम लगता है। अगला है, दूसरा है, कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है, क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगता है इसीलिए। तीसरा है, कंकरी सड़क की सतह काफ़ी खरदरा होता है, खरदरा है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है। परिणाम स्वरूप गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। पहला है निचली वस्तु की सतह, दूसरा है ऊपर गतिशील वस्तु की सतह, तीसरा है दोनों वस्तु की सतह। इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, दोनों वस्तु की सतह। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटे का प्रयोग क्यों किया जाता है। आप लोग देखते होंगे क्रिकेट, अगर देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि खिलाड़ी के पैर जूता जो होता है कांटी लगा हुआ रहता है। क्यों लगा हुआ रहता है? देखो बताते हैं। उत्तर, कांटी जमीन में घुस जाती है, जिसके कारण जूता और जमीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाते हैं तथा अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा सतहों के बीच घर्षण ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, पेन, बॉल बेयरिंग आदि घर्षण के कारण घिसकर खराब हो जाते हैं।
मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है, तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे, वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों पे गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में कागज पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत कार्य है जिसमें घर्षण सहायक होते हैं। इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत क्या है, लाभकारी भी है, यानी अनिवार्य भी है। क्लियर है? 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं? हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष प्रकृति क्यों प्रदान की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल पदार्थ, गैस तथा द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है, जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, नाव, जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। खाली स्थानों को भरें। ओ में है घर्षण वह बल है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्लियर? ब में है चिकनी सतह की अपेक्षा रूखड़ी सतह डैश घर्षण उत्पन्न करती है, सबसे अधिक घर्षण उत्पन्न करती है रूखड़ी सतह। स्व में है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। क्या होता है, घर्षण कम होता है। 2 में है तरल घर्षण को डैश कहते हैं, तरल घर्षण को कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। यो में हवाई जहाज की आकृति धारा रेखीय होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है? 11 नंबर में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताना है। अ में जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है, असत्य है, गलत बात है। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, होती है, हाँ होती है। घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, सही है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, हाँ वस्तु के भार पर ही घर्षण का मान निर्भर करता है, सही है। 2 में है स्नेहक के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, बिल्कुल घट जाता है। क्लियर है? चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।